सुप्रभात बच्चों, हिंदी की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज हम जो पाठ पढ़ने जा रहे हैं वास्तव में वह एक कविता है जिसका शीर्षक है ध्वनि। इसे लिखा है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। बच्चों, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी के नाम से कौन परिचित नहीं है। वे तो हिंदी साहित्य के एक महान कवि हुए हैं। फिर भी मैं थोड़ा सा आपको उनके विषय में ज़रूर बताना चाहूँगी, जिससे कि आप इस कविता को, उसके मर्म को, संवेदना को और अच्छी तरह से समझ सकें। दरअसल सूर्यकांत त्रिपाठी निराला एक ऐसे कवि हुए हैं जिन्हें अपने जीवन में बहुत संघर्ष करना पड़ा। तो बहुत ही संघर्ष भरा जीवन जीने के बाद व्यक्ति जब तप जाता है तो ऐसा मानते हैं कि भाई जब आप तप गए, आपने इतना कुछ झेल लिया, संघर्ष देख लिए, उसके बाद आप सोने से कुंदन बन जाते हैं, निखर कर आते हैं। और यही बात कविवर के जीवन पर लागू होती है। उनका लिखा, उनके विचार सभी जब इतना संघर्ष में तपे तो उसके बाद वे कुंदन बन गए। और आज तक, आज कितने बरस बीत चुके हैं, लेकिन आज तक उनका लिखा हमें प्रेरणा दे रहा है। कविता का शीर्षक है ध्वनि। ध्वनि किसे कहते हैं? आवाज़ को, साउंड। अब जो कविता है इसकी अगर मूल संवेदना की हम बात करें तो अभी उसको हम जोड़ेंगे शीर्षक से। तो कविवर जो हैं वो बहुत ही, मैंने आपको बताया कि एक जुझारू व्यक्तित्व होता है ना, कि कभी हार ना मानना, आगे ही आगे बढ़ते जाना, क्रांतिकारी विचार रखना, कभी किसी से हार नहीं मानना, झुकना नहीं। तो ऐसा व्यक्तित्व था निराला जी का। तो पूरी कविता में जो मूल संवेदना की यदि हम बात करते हैं कि कवि बार बार ये कहते हैं कि भाई मुझे नीचा दिखाने वाले लोग, मुझे रोकने वाले लोग, क्या होता है जब हम जीवन में कुछ अलग करने लगते हैं ना, तो बहुत से लोग होते हैं जो बीच में रुकावट बनकर खड़े हो जाते हैं और हमें बार बार ये बोध कराते हैं कि तुम कुछ अलग कर रहे हो, इसलिए तुम गलत कर रहे हो, तुम भीड़ का हिस्सा नहीं हो। और ऐसा ही निराला जी के साथ भी हुआ। पर जैसा कि मैंने आपको बताया कि उनका व्यक्तित्व कैसा था, जुझारू, एकदम जिसको बोलते हैं ना कि एकदम ऑड अगेंस्ट ऑल द इवेंट्स, तो वो खड़े हो जाते थे। और यही बात उन्होंने इस कविता में स्पष्ट की है कि मुझे भले ही कितने ही लोग बार बार कदम कदम पर ये बात कहें कि तुम गलत कर रहे हो, तुम हार रहे हो, तुम नीचा दिखाने की कोशिश करें, परंतु मैं ऐसा मानता हूँ कि ये मेरे जीवन का वसंत एक ऋतु होती है जिसे ऋतुओं का राजा माना जाता है। क्यों? क्योंकि इस ऋतु में, इस सीज़न में चारों ओर हरियाली हो जाती है। पुराना जो है वो चला जाता है और नया आ जाता है। तो नवागमन, नए का आगमन होता है। उसी को नई लाइफ जिसको बोलते हैं, जब पत्ते, पेड़, पौधे और वो नए होते हैं तो हरे हरे हमें दिखते हैं, चहुं और हरियाली दिखती है, फूल खिलते हुए दिखते हैं। तो बड़ा ही सुंदर दृश्य होता है, प्रकृति अपने चरमोत्कर्ष पर होती है इस समय। इसलिए वसंत को ऋतुओं का राजा माना गया है। तो बता रहे हैं कि जो मेरा जीवन है उसमें अब नयापन, नूतनता और वसंत आ गया है। मतलब मेरे जीवन का अच्छा काल है और चहुं और हरियाली है, अर्थात जो मेरे विचार हैं वो फैल रहे हैं। मैं कोशिश कर रहा हूँ, और कोशिश कर रहा हूँ तो बोलते हैं ना कि कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। मैं आने वाली जो मेरी पीढ़ियाँ हैं, देश के लिए सोच रहे हैं, मैं उनमें एक जिसको बोलते हैं क्रांति का बिगुल बजा कर ही रहूँगा। और उन्हें मैं ऐसी ट्रेनिंग दे दूँगा, ऐसा संदेश दे दूँगा, उनके अंदर भर दूँगा कि मैं उनको ये एहसास करवा पाऊँ कि तुम्हारे सपने अनंत हैं, उनका कोई अंत नहीं है। कोशिश करो, प्रयास करो, और तुम्हारे आगे पूरा का पूरा असीम आकाश फैला पड़ा है। और यही
ध्वनि, यही साउंड, ये संदेश जो बारंबार न केवल कवि के जीवन में रहा और वे चाहते रहे कि यही संदेश वे अपनी आने वाली पीढ़ियों को भी दे सकें, जो उनकी तरफ से एक जिसको बोलते हैं ना कि समाज के लिए योगदान, सोशल कंट्रीब्यूशन भी उसे वे मानते रहे। आशा है आपको मूल संवेदना समझ आई होगी। धन्यवाद।